चार अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ। चतुर्थ स्कंद में पुरुषार्थ लीला सबसे पहले आता है धर्म। धर्म के 7 अध्याय हैं, अर्थात 7 शुद्धियां जब होंगी तब धर्म सिद्ध होता है। स्थान शुद्धि, मन शुद्धि, अन्न शुद्धि, देह शुद्धि, समय शुद्धि, आहार शुद्धि और विचार शुद्धि। जिस 7 शुद्धियां होंगी तब धर्म सिद्ध होता है। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ में 5 अध्याय हैं, अर्थात 5 प्रकार से धन अर्थ का लाभ होता है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, प्रयत्न, प्रारब्ध और भगवत कृपा। 5 प्रकार जे धन कमाने के हैं, अर्थात इनका अनुसरण करोगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम। काम के 11 अध्याय हैं, अर्थात 11 जगह काम निवास करता है। 10 इंद्रियां, 1 मन, 11 जगह काम का निवास होता है। काम को समेट करके और बस में करना चाहिए इंद्रियों को। मोक्ष के 8 अध्याय हैं। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं जो दर्शाते हैं कि अष्टधा प्रकृति को जब बस में करोगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अष्टधा प्रकृति यानी मनुष्य का स्वभाव, 8 प्रकार का स्वभाव होता है। स्वभाव को बदलना चाहिए। कोई कहता है, जैसे माताएं कहती हैं हमारी बात नहीं मानते, अगर तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो तुम ही मान लो, तो काम बन जाएगा। या वो मान लें या तुम मान लो। तो स्वभाव बदलना, अर्थात तो जैसी आवश्यकता पड़ी, भगवान अष्टधा प्रकृति को बस में करके चलते हैं, अर्थात जहां जैसे जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, वैसा रूप धारण कर लेते हैं, वैसी प्रकृति धारण कर लेते हैं। हमारी आपकी एक सी प्रकृति रहती, भैया हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारी बात मान लो। क्यों मान ले? उनकी मान लो तुम, अर्थात बदल लो। समयानुसार अपनी प्रकृति को बदलना सीखो। क्रोध आता है, मौन हो जाओ। एक और तरीका बताएं सहज। अगर आप लोग चाहें जल्दी भगवान को प्राप्त करने का तरीका है आसान। अभ्यास करोगे तो आपकी सारी इंद्रियां जल्दी बस में होंगी। बताऊं? कौन कौन जानना चाहता? हाथ उठाओ। सायंकाल जब बिस्तर में सो, सायंकाल जब अपने बिस्तर में जाओ तो सबसे पहले चिंतन करो कि हमने आज क्या क्या किया है, क्या गलत किया, क्या सही किया। उसका चिंतन करने के बाद में अगर गलत किया है तो अपने को धिक्कारो और सही किया है तो भगवान को धन्यवाद दो। इसके बाद मौन होकर के भगवान का 2 मिनट ध्यान करो और 2 मिनट के बाद में अपनी जिह्वा को ले जाओ कंठ, जिह्वा को पलटा के कंठ में ले जाओ, चूसो उसको और भगवान का ध्यान करो। जब जिह्वा कंठ तक पहुंच जा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, 1-2 महीने में कंठ तक जिह्वा जाएगी, जल्दी नहीं जाएगी। जब कंठ तक तुम्हें किसी प्रकार भी अगर कोई विषम परिस्थिति आएगी, उसका तोड़ फटाक से मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान वहीं से निकलता है। उसका सीधा संपर्क ब्रेन से होता है, तार जुड़ जाएगा तुम्हारा।
कोई भी विषम परिस्थिति में आपको रास्ता 1 सेकंड में मिल जाएगा। अभ्यास करो, 1-2 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। परमात्मा का साक्षात्कार भी बोध हो जाएगा। भगवान कहाँ रहते हैं ज्ञान हो जाएगा। अभी भ्रम है, हम कहेंगे कि तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें भ्रम है कि नहीं हमारे अंदर नहीं है तुम्हारे अंदर नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो। जब तक तुम अपने आप को शरीर मानोगे तब तक भगवान नहीं देखेंगे। तुम अपने आप को शरीर नहीं मानो, अपने आप को आत्मा मान लो। अपने आप को केवल एक जीव मान लो जो हो, जो सत्य है। हमने कहा था कल कि कोई भी व्यक्ति वाला प्रतिज्ञा करके झूठ बोलने की प्रतिज्ञा कर ले, वो झूठ शब्द नहीं बोल पाएगा, एक दिन नहीं बोल पाएगा। शाम के पत्नी कहेगी कि भोजन कर लो, भूख लगी हो तो। भूख लगी है बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं लगी, तो नहीं चल पाएगा। और सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर लो तो जीवन भर सत्य बोलते रहोगे। धर्म में स्थित हो जाओगे तो जिंदगी भर धर्म में स्थित रह सकोगे। अधर्म में तुम जिंदगी भर नहीं चल सकोगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी प्रकृति को बदलना सीखो, स्वभाव को बदलना सीखो। जहां जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए उस परिस्थिति में वैसा रहना सीखो। भीख मांगने ना पड़े, आशा ना लगे, क्योंकि यह क्षणिक शरीर है, एक दिन तो जाना ही है इसे। मगर इसका इतना मोह ना हो कि इसके लिए हम किसी को प्रताड़ित करें। अब हमें बहू ने चाह नहीं दिया तो हम बहू को गाली दें। शरीर का इच्छाएं, एक बात और ध्यान देना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, 2 शरीर होते हैं। इच्छाएं सूक्ष्म शरीर में होती हैं, कामनाएं सूक्ष्म शरीर में होती हैं, दुख सुख सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और जो सुख साधन तुम्हें मिलेगा यह स्थूल शरीर को मिलेगा। स्थूल शरीर से के मिलने के बाद भी सूक्ष्म शरीर तक वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए मनुष्य का दुख नहीं मिट पाता। क्योंकि जहां जो वस्तु से तुम सुख मिल रहा है तुमको, वह केवल स्थूल शरीर तक है सुख, सूक्ष्म शरीर में नहीं जाता। और जब सूक्ष्म शरीर में वह सुख नहीं पहुंच पा रहा तो दुख कैसे मिटेगा? दुख सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर में नहीं होता। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा भूल गई हो, तुम अकेले ले जाके व्यंजन धर देना, क्या करेगा बेचारा? खाएगा? दुख मिट जाएगा उसका? नहीं मिटेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिटेगा कि दुख उसके सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। दुख सबका सूक्ष्म शरीर में रहता है, इसलिए वह केवल उसको मिटाने का एक ही तरीका है। कोई सुख के साधन उसे मिटा नहीं सकते। एक ही तरीका है, अध्यात्म में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर अध्यात्म से संपर्क जब करोगे तब वह दुख की निवृत्ति होती है। स्थूल शरीर में दुख नहीं होता। तुम चाहो कि स्थूल शरीर में दुख होता, हमारा अनेक सुख साधनों से दुख मिट जाएगा। किसी का पुत्र अगर खत्म हो जाता है तो कितना भी समझाते रहो, कितने भी मखमल के गद्दे, कितना भी व्यंजन धर दो, क्या उसका दुख मिटता है? रोता रहता है बेचारा। कितना भी समझाओ, हमको कई बार मौका आया है, समझा समझा के हार गए हैं, मगर उनका दुख दूर नहीं हुआ। क्यों? सब साधन है, क्यों नहीं दुख दूर हुआ? क्योंकि स्थूल शरीर में दुख नहीं है, सूक्ष्म शरीर में दुख है। और वहां तक यह संसाधन नहीं जाता। वहां तक जाने वाले संसाधन को अगर प्रयोग करोगे, उसका उपयोग करोगे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे,
तब वह दुख मिटेगा। वह संसाधन है अध्यात्म। अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधा प्रवृत्ता महम। भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों में वर्णन किया है। विद्याओं में अध्यात्म, विद्या में स्वयं हूं। अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म जब उतारोगे अपने को, तब वह दुख मिट जाएगा। अर्थात मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय। पंचम स्कंद में स्थिति लीला है। सुखदेव जी ने ज्ञान दिया। ज्ञान से पुरुषार्थों की प्राप्ति हुई।